हे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और जब रामलला अपने महल में विराजने वाले हैं और रामचरितमानस तुलसीदास कृत का 450वां वर्ष संपूर्ण हो चुका है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राम हमारे लिए क्या है। और आज हम इसी पर चर्चा लेकर आए हैं और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आज के संदर्भ में हमारे जीवन में राम का महत्व क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त तनावग्रस्त है, पूरी दुनिया आपस में उलझी हुई है। इस वक्त राम की कितनी आवश्यकता है, इसी पर आज हम खास चर्चा लेकर आपके बीच आए हैं। तो आइए चलते हैं उस खास चर्चा की। और राम को जानना है तो रामचरितमानस को पढ़ना, तुलसी के राम को पढ़ना। और क्या रामचरितमानस सिर्फ एक महाकाव्य है? अगर ऐसा मानना है तो एक बार फिर से आप विचार कीजिए। मेरा मानना है यह महाकाव्य से आगे की सोच है। आप जब जब पढ़ते हैं तब तब रामचरितमानस एक नई व्याख्या लेकर सामने आता है। गोस्वामी तुलसीदास की कृति रामचरितमानस अगर सिर्फ महाकाव्य होता तो 4 शताब्दियों में छिन्न जरूर पड़ गया होता। क्या आप जानते हैं, हाल में विश्व पुस्तक मेले में तुलसी सभी पर भारी पड़ी। वास्तव में तुलसी ने जन जन के राम, नीति के राम, राम राज्य के राम, इहलोक के राम, परलोक के राम, भरत के राम, शबरी के राम, प्रेरणा के राम, मर्यादा के राम, निषाद के राम, पराक्रम के राम, करुणा के राम, वीरत्व के राम, सर्वस्व के राम का चरित्र चित्रण इस प्रकार किया है कि आज भी रामचरितमानस की पुकार बढ़ती जा रही है। जितनी बार सुनो उतनी बार राम ने नए रूप में अपने को आपके समक्ष पेश किया है। और रामचरितमानस एक नई संवाद, एक नई व्याख्या लेकर आता है जो हर समय आज के संदर्भ में सच साबित होता है। वर्षों वर्षों के बाद भी कितने भी लांछन लगे हों, लेकिन रामचरितमानस आज भी उसे बड़ी सहजता से नकार देता है। क्योंकि रामचरितमानस युद्ध नीति भी सिखाता है और कूटनीति भी सिखाता है। यह अर्थनीति का भी पर्याय है और धर्म नीति का भी। तुलसी के राम लोकेच्छा से बंधे हैं और लोकमत का परिष्कार भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी के राम राजा राम के रूप में नहीं, प्रजा सेवक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वनवासियों के भी राम और वन के भी राम। तुलसी के राम रणधीर हैं, विजेता हैं, लेकिन विजित राज्य तत्क्षण लौटा देते हैं। वे कुटुंब के भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और समाज के भी, देश के भी और युगों युगों के भी। तो आज भी राम हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो वर्षों पहले तुलसी के लिए थे और आम जनों के लिए थे। रामचरितमानस का 450वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। बाबा तुलसी ने लिखते वक्त यह कह दिया, दुनिया को उपदेश के लिए नहीं बल्कि मेरे मन को कुछ बोध यानी कि ज्ञान प्राप्त हो इसलिए लिख रहा हूं। भाषाबद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। पर सच यह है कि यह हर के लिए मन को प्रबोध करने वाला। आज रामचरितमानस की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर उम्र के लोग इसे अपना रहे हैं और आधुनिक शिक्षा में भी इसे मैनेजमेंट के कोर्स एवं अन्य प्रतियोगिताओं में भी शामिल की गई। और श्रद्धा इतनी कि जब कोई
रामचरितमानस का पाठ करता है तो कहते हैं स्वयं हनुमान जी वहां विराज जाते हैं। प्रभु चरित सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात जहां जहां रामचरित गाया और सुनाया जाता है वहां श्री हनुमान जी सुनने को हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि वो राम के नाम के रसिया हैं। प्रभु चरित सुनवै को रसिया, उनके चरित्र को सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, उनके रसिया हैं। राम लखन सीता मन बसिया, और राम लखन सीता को मन में बसा कर चलते। आइए इसके आगे चर्चा होगी, लेकिन अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आइए फिर से एक बार हम राम की ओर चलते हैं। जब बात भगवान राम की आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम सबको साथ लेकर चलते हैं। राम से बढ़कर समरसता का दूसरा उदाहरण कहाँ मिले। कोई भेदभाव नहीं, कोई पराया नहीं, सबको सम्मान, सबको स्नेह, सबके प्रति अपनी प्रीत दिखाना, यही उनके चरित्र की विशेषता है। इसलिए राम सबके हैं और सब उनके हैं। राम को किसी एक खांचे में बांधा नहीं जा सकता। उनका चरित्र तो सिंधु की भांति अपार और अपरिमित है, अनंत है, जहां हर धारा ज्ञान की धारा है। आप रावण को देखिए, हर समय परेशान और कलह में रहा। ऐश्वर्य था लेकिन शांति नहीं थी, शक्ति थी और अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा था। वह शक्ति आने पर अपने भाई का भी अपमान करता है, उसे मारने को दौड़ता है, उसे तिरस्कृत कर अपने राज्य से भगा देता है। यह रावण का स्वभाव है। और अब राम के स्वभाव को देखिए। जिस भरत को राज देने के लिए उन्हें वन जाने का आदेश हुआ, उनके प्रति अथाह स्नेह रखते। जिस माता ने उन्हें तिरस्कार किया, जिन्होंने आदेश दिलवाया, जब लौट कर आए तो सबसे पहले उन्हीं के चरणों का बंधन करते। इसीलिए राम जहां हैं वहां लड़ाइयां नहीं, स्नेह आता है, मेल मिलाप बढ़ता है। इसलिए जीवन में राम का होना आवश्यक है। आज के समय में हर व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है। परिवार में तनाव है, समाज में तनाव है, देश में तनाव है, दुनिया में तनाव है। और इस तनाव को दूर करने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है राम को अपनाना। क्योंकि रावण रूपी कलह से निकलना है तो राम को अपने जीवन में उतारना ही होगा। और गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का वर्तमान काल में अति महत्व है। इसलिए राम को अपनाइए, प्रेम सिखाइए, और बस इतना ही, राम ही केवल प्रेम प्यारा। शैलेश की बात में आज इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय सिया राम।